लिख लेते हैं, क्वेश्चन में लिखिएगा लेट ए बी अ 3x3 सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है भाई, लेट ए बी अ 3x3 सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सही है। all of whose entries are either 0 or 1, either 0 or 1। लिख लिया। 5 of these entries are 1, 5 of these entries are 1, 5 of these entries are 1 and 4 of them are zeros, and 4 of them are zeros। ठीक है, 4 of them are zeros। Then number of matrices in A is, the number of matrices in A is, ठीक है। हाँ भाई, अब मैं आपको ये बता दूं कि हमारे पास में जो A है ना, वो अपने आप में 3x3 मैट्रिसेस है। अगर ये 3x3 मैट्रिसेस है तो ये मान लेते हैं ABCDEFGHI, ये मान लें भाई, ये अपने आप में 3x3 मैट्रिसेस है। अच्छा, दूसरी बात ये सिमेट्रिक है। क्या कोई हल्का सा आइडिया है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने में क्या खास बात होती है? डायगोनल के इधर और उधर वाले सेम होते हैं। सही है क्या? कल अपन ने 4-2-1 करा था, 4-2-1 याद है आपको? वो 2x2 था। और अगर अपन 3x3 की बात करें तो कहना मतलब ये इसको अगर अपन यों खड़ा कर दें तो सेम आएगा। नहीं याद आया? ऐसा कुछ होता होगा? नहीं है। एक अपन एक काम करते हैं ना, एक बहुत अच्छी सी सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपके सामने याद दिलाता हूं आपको, ठीक है ना? याद आ गया आपको? नहीं याद आया? ये सिमेट्रिक है, क्योंकि अगर आपने इसका जो कॉलम है इसको अगर ऐसे लगा दिया तो सेम आएगा। गलत तो नहीं है? यहां तक की बात तो समझ में आती है ना? इसका मतलब इसका ट्रांसपोज करने पे वापस यही आ जाएगा। आप याद करते चलो। मान लो मैं आप बोलते जा रहे हो, क्यों? क्योंकि अभी आपका इतना पक्का नहीं है, कच्चा है अभी भी, ठीक है? तो आप मान लेते हैं कि इसको ट्रांसपोज करने पे वापस ये आएगा। अच्छा, अब काम की बात क्या है कि ये अगर A है तो इसमें हमारे पास में ये 9 एंट्रीज हैं, उसमें से 5 एंट्रीज तो मुझे 1 की लेनी है और 4 एंट्रीज मुझे 0 के नाम की लेनी है, और मुझे सिमेट्रिक भी बनाना है। अब सिमेट्रिक बनाने के लिए समझना भाई, सिमेट्रिक बनाने के लिए आप में से कईयों का दिमाग अभी इस तरह खोलो आप कि देखो ऐसा है कि मेरे पास 4 0 है, मैं चारों 0 यहां नहीं हटा सकता, एक 0 फिर भी रह जाएगा। अगर मैंने 3 लगा दिए ना, जैसे 3 0 भर दिए तो एक 0 रह जाएगा। एक 0 आपने कहीं भी रख दिया, ऊपर के ट्रायंगल में या नीचे के ट्रायंगल में, अब सिमेट्रिसिटी बर्बाद हो गई। इतना तो समझ में आता है ना? नहीं है। मैंने मैं 3 0 डायगोनली नहीं ले सकता, लेकिन मैं 2 0 डायगोनली ले सकता हूं। मैंने मान लो कोई भी 2 0 ले लिए, यहां पे जैसे 2 0 लगा दिए लेट से, तो जो 2 0 रह गए वो जहां भी होंगे, जैसे मान लो बचे हुए 2 0 में 1 0 मैंने अगर इस जी की जगह रखा तो ऑटोमेटिकली सामने जी आ जाएगा। अभी भी नहीं आया? यहां तक बात समझ में आ रही है ना? इसका मतलब ये कि पहले तो मैं क्या करता हूं, पहले मैं जीरोस पे गेम खेल रहा हूं। कैसे 0 पे गेम खेल रहा हूं? ठीक है ना? 2 0, ठीक है, डायगोनल में फिट कर रहा हूं, ऐसे सोच रहा हूं। देखो पहला स्टेप ऐसे सोच रहा हूं, अगर मैंने 2 0 डायगोनल में फिट करने हैं तो मेरे पास तो सर 3 जगह है, इनमें से कहां रखोगे 2 0? क्या कहीं भी रख दोगे? मैंने कहा कहीं भी रख दे, बीच से कोई लेना देना नहीं है, डायगोनल से कोई लेना देना नहीं होता सिमेट्रिक का। इसमें कहीं पे कोई भी 2 0 रख दे यार, बच्चे 2 0 को फिट करना है। सिमेट्रिक होने का मतलब ये होता है, इसका मतलब ये कि मैं इन तीनों में कहीं पे भी 2 0 फिट कर सकता हूं। तो 2 0 का अगर मैंने डायगोनल में फिट करा तो उसके नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे 3C2। नहीं है? 3 में से कोई भी 2 जगह चुन ले, उन 2 जगह वो 0 0 से भर दे, तो 3C2 तरीके से तू 2 0 रख सकता है। रख दिया था ना 2 0। अब 1 पे नजर मत रख, अगर तूने 1 पे नजर रख दी तो मर जाएगा। गेम प्लान एक साइड से खेल, 1 पे नजर नहीं रखना। अब किस पे? 0 से खेल रहा, 0 से खेल। अब तेरे पास में 0 बचे 2,
दो जीरो बच गए तो इतना समझ कि दो जीरो तेरे पास में है ना, इन तीन में रखने हैं। तेरे को इस पे नजर मत रख, जो उसमें भरा जाएगा वो ऑटोमेटिकली इसमें आ जाएगा। नहीं है क्योंकि सिमेट्रिक है। तो अपने पास इधर कितने एलिमेंट हैं? अब बचे हुए दो जीरो में से एक जीरो, ठीक है, जो रेस्ट टू जीरो से, ठीक है ना, उनमें से एक जीरो, ठीक है, मैं कहीं भी ऊपर वाले अपर वाले, ये वाला जो अपर है ना, इसके तीन में से किसी भी एक जगह पे भर देता हूं। भर दिया, भरते ही ऑटोमेटिकली जैसे मैंने जहां भी जीरो भरा उसके सामने आकर के जीरो अपने आप बैठ जाएगा, फॉर बीइंग अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब जैसे मान लो मैंने इस जगह जीरो भरा एच की जगह, तो ऑटोमेटिकली इस एच की जगह जीरो आ जाएगा। और 1 1 1 1 कहां जाएंगे? 1 1 1 1 बची हुई जगहों पे बिखर जाएंगे अपने आप ही। वो जैसे भी घुसेंगे ना इसमें, जहां जहां भी जगह मिलेगी ये अंदर जाएंगी, वो ऑटोमेटिकली सिमेट्रिक बनाएंगे। आप उसकी टेंशन मत लो, क्योंकि आपने बाकी सारी चीजें सही फिट करी हैं, ठीक है। तो अब देखा जाए तो एक जीरो को भरने का तरीका ये, तो फाइनली इस तरह की कितनी मैट्रिक्स बन सकती है, इनको देख लेते हैं। पहले दो जीरो को भरने का तरीका 3c2, फिर का मतलब इनटू। अभी अपन ने प्लान ऐसे करा था ना, षड्यंत्र कैसे रचा अपन ने, पहले दो जीरो अपन बीच में बैठेंगे, फिर एक जीरो ऊपर या नीचे में से किसी एक में बैठाएंगे, यही सोचा था ना। तो 3c2 डायगोनल में बैठाने का तरीका, फिर 3c1, ठीक है, अपर या लोअर ट्रायंगल में से किसी एक में बैठाने का तरीका, और फिर इंटू 1 करते हैं। इंटू 1 किसके नाम का? जो जीरो अपन ने जहां बैठाया सामने वाले ने भी वही बैठाना है। तो आपके पास में टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस बनेंगे, ये 3 और ये 3 3 9, तो ऐसे 9 मैट्रिसेस बन सकते हैं। सही है, 9 तो ऐसे बन गए जब मैंने 2 जीरो डायगोनल भरे। अच्छा अब देखो मैं आपको याद दिलाता हूं, मैं 3 जीरो डायगोनल ही भर सकता हूं। क्यों? क्योंकि जो एक बच गया उसका भाई नहीं है कहीं, तो 2 जीरो भर सकता हूं। अच्छा अब मैं आपसे कहता हूं, 2 तो मैंने दिखाई दिया, क्या मैं 1 जीरो भर सकता हूं बीच में कहीं? क्यों? बचे 3 जीरो रह जाएंगे। 3 जीरो का कैसे सिमेट्रिसिटी बैठाओगे? क्योंकि 2 या तो इधर बैठेंगे या तीनों इधर बैठेंगे। नहीं है, तो इसका मतलब ये कि अब 2 जीरो पे गेम नहीं होता। अब दूसरा, सर 1 के ऊपर गेम हो सकता है कि नहीं हो सकता? 1 पे सोचते हैं, 1 कितने हैं? 5। तो हमारे पास में गेम कैसे होगा? सुनो, अगर रुको मेरे क्वेश्चन तो सुन लो। मेरा क्वेश्चन क्या है, अगर मैं 5 के कैसे कैसे टुकड़े कर सकता हूं? 5 में से एक 1, ठीक एक 1 डायगोनल में बैठाता हूं, ठीक है। तो बच्चे ने रोक दिया, सर क्यों बैठा रहे हो पोकड़ में? मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? अगर आपने एक 1 सर डायगोनल में बैठा लिया, इसका मतलब 2 जीरो बैठा रहे हो, क्योंकि डायगोनल में तो 3 जने बैठाने थे ना। 1 जीरो बैठाने का मतलब बचे हुए दो डायगोनल के 3 एलिमेंट में से एक जगह पे 1 बैठाओगे तो 2 जीरो बैठाओगे, वो आप बना चुके हो, क्यों मेहनत कर रहे हो? मैंने कहा बात सही कह रहा है, पॉइंट समझ में आया? इसका मतलब एक 1 वाला खेल हटाओ। अब बात करते हैं 2 1 वाला। 2 1 में क्या लफड़ा होता है? हाँ, अब आते हैं अपन अगली तरफ से 3 1। क्या 3 1 हो सकता है? तो अपन बात कर रहे हैं ऑल एलिमेंट्स 1, सही है, इन डायगोनल, सही है। तो डायगोनल में टोटल जगह कितनी थी साहब? 3। उसकी तीनों की तीनों अपन ने रिजर्व करवा ली। 3 के 3 तीनों के तीनों चुन लिए, उस जगह पे अपन ने 3 1 भर दिए। अब बचे हुए 1 कितने रह गए? 2, क्योंकि टोटल 1 कितने थे? 5 में से 3 काम में आ गए मेरे। अब बचे हुए रह गए 2 1। अब 2 1 में से एक जिधर ऊपर बैठेगा ऑटोमेटिकली दूसरा नीचे आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये कि रेस्ट 2 में से एक को, ठीक है, ट्रायंगल में बैठा देगी बस। तो बैठाने का तरीका हो जाएगा 3c1, क्योंकि ट्रायंगल में कितने एलिमेंट होते हैं? 3 में से किसी को एक को चुन ले, ठीक है। जैसे ही बैठाओगे ऑटोमेटिकली सामने वाले में वो एडजस्ट हो जाएगा। तो नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे 3c3 इंटू 3c1। बोले तो कितना है? 3c3 होता है 1, 3c1 होता है 3, तो आंसर हो जाएगा 3। तो ऐसे कितने मैट्रिसेस बन सकते हैं? 3। तो टोटल कितने हो गए? टोटल 12 मैट्रिसेस बन सकते हैं। आई का नहीं पकड़ में आपको? टोटल 12 मैट्रिसेस ऐसे पॉसिबल है, ठीक है। हाँ, कैसे पता? अच्छा डायगोनल में नहीं ले अपन जीरो। हाँ, तो डायगोनल में जीरो ले नहीं लेना अपन अगले केस में। कहां पे? हाँ, 2 जीरो से 9 मैट्रिसेस बन गए थे अपने। हाँ
हाँ, वो जो चारों जीरो अपन डायगोनल को छोड़ के बना रहे हैं ना, वो नीचे वाले केस है, क्योंकि जब अपन ने 3 1 जब डायगोनल में बैठे है ना, तो इसका अंदर चारों जीरो नॉन डायगोनल में बैठे हैं। वो वही है, सेम टू सेम खेल है, ठीक है। हाँ अच्छा, तो ये अच्छा है, चलो सोच तो रहे हैं कि ऐसे नहीं, अपन तो सारा गेम ही जीरो पे खेलेंगे हम, ठीक है। इसने सारा गेम ही जीरो पे खेला है। एनीवे आगे बढ़ता हूं, ठीक है। हाँ साहब, उम्मीद है ये वाली बात आपके पकड़ में आ गई होगी कि हम लोग किस बात पे बात कर रहे थे। नहीं, अच्छा, कल की एक में शायद मेरे को जहाँ तक याद है, ठीक है, कि हमारी चर्चा इस बात पे चल रही थी कि प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक या सिमेट्रिक, ऐसा कुछ करवा रहे थे ना, कर ली थी क्या अपन ने? कितनी लिखी थी प्रॉपर्टीज? 4, ठीक है। 1 मिनट, 5वीं प्रॉपर्टी पे आ जाएगा, और ये बहुत काम की प्रॉपर्टी है। आपकी शीट में कम से कम 2 क्वेश्चन, एक्सरसाइज 1 में, एक अपनी एक्सरसाइज 2 में, और कभी भी कहीं पे भी आता रहता है, कभी भी उछाल लेते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 5, प्रॉपर्टी नंबर 5 में लिखेगा, ठीक है। लिखेगा प्रॉपर्टी नंबर 5, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑल ऑड ऑर्डर, ठीक है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑल ऑड ऑर्डर, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑल ऑड ऑर्डर इक्वल टू 0 ऑलवेज। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की जगह डिटरमिनेंट कर देना, गलती हो गया। स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट ऑफ ऑल ऑड ऑर्डर, ऑफ ऑल ऑड ऑर्डर इक्वल टू 0, मैट्रिसेस की जगह 0 है ना, वो डिटरमिनेंट कर देना। याद होगा आपको, हमारी शायद इससे पहले भी कभी बात हुई है, ऑड ऑर्डर वाली जितनी भी होती है उनका डिटरमिनेंट वैल्यू 0 होता है। स्क्यू वाली याद है, और अगर बाय द वे स्क्यू में इवन ऑर्डर हो जाए तो किसी का परफेक्ट स्क्वायर बनता है। याद आ गया आपको? हाँ, ये बात हमारी पहले भी हो चुकी है। अब इस पे वैसे तो मैं आपको क्वेश्चन क्या बताऊं, ठीक है, लेकिन फिर भी जो एक सिंपल क्वेश्चन है जो पॉपुलर है काफी मार्केट के अंदर, वो ये कि इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, देन क्वेश्चन में दिया जा रहा है साइन ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, साइन बी साइन सी, और यहां दे रखा है माइनस साइन बी, इट इज 0, इट इज 10a, ठीक है, 10a, और ये दे रखा है कॉट a प्लस बी, ठीक है, कॉट a प्लस बी नहीं होगा, ये कॉट a प्लस बी, ये कॉस सी है, एक गलती है, कॉस सी, इसको कॉस सी कर लेना, ठीक है। कॉट a प्लस बी भी नहीं है, ये कॉस a प्लस बी है, फिर अब सही हो गया ना। हाँ भाई, और ये दे रखा माइनस में 10a एंड 0 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब देखिए क्या बकवास और क्या बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। अगर बाय द वे इसको नॉर्मल नजरों से देखा जाए तो शायद थोड़ा बच्चा हैरान हो सकता है, लेकिन जिसे पता है a प्लस बी प्लस सी पाई है वो जानता है 0 है, तो सबसे पहले तो उसने 0 भरा, साइन बी की जगह साइन बी लिखा, कॉस सी को भी हैरान नहीं किया, नीचे माइनस साइन बी को भी नहीं परेशान किया, 0 तक मस्त है, 10a पे भी आराम से है, लेकिन उसे अच्छे से पता है a प्लस बी इज इक्वल टू पाई माइनस सी। याद आ गया आपको? a प्लस बी की जगह कितना सोच रहे हैं? पाई माइनस सी। अगर आपको पता है कॉस पाई माइनस सी, तो ये बन जाएगा माइनस कॉस सी, बराबर है भाई। अच्छा, और नीचे कितना? माइनस का 10a, और यहाँ कितना? तो आपको पता है ये डायगोनल एलिमेंट 0 होना और इधर उधर के एलिमेंट का एक दूसरे का माइनस होना स्क्यू सिमेट्रिक होने की निशानी है, और ये मैट्रिक्स है कि डिटरमिनेंट है? तो स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट है, और स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 है, सही है ना भाई। और ऑड ऑर्डर होते ही इसका आंसर विल बी 0, तो अपन लिख लेते हैं इट इज स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट ऑफ ऑड ऑर्डर, ठीक है, 3 इंप्लाइज दैट इज 0, है ना। बात कदम आगे पे बढ़ी है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। हाँ भाई, अगला पॉइंट हाँ भाई, क्वेश्चन है इफ A is skew symmetric
ठीक है, मैट्रिक्स, देन प्रूव दैट